मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक बिहार के डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा साहब के पास आए हैं। खास मुलाकात में हम उनसे बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझते हैं उनसे कि अभी चुनावी माहौल किस हिसाब से चल रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरी चैनल के तहत आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सोशल मीडिया में एक मार्केट काफ़ी गर्म हो रहा है ये देख के कि जो अभी निष्कासित हुए हैं, आपके कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने निष्कासित किया है, जिसमें जिला अध्यक्ष के माध्यम से वो किनको किनको निष्कासित किया गया है, थोड़ा इसके लिए हमको बताइए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी पॉकेट की पार्टी नहीं है और सोच समझ के कोई निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी के 4 जिला कार्य समिति के सदस्य निष्कासित किए गए हैं, जिसमें एक महेश अग्रवाल हैं, दूसरे भैरव प्रसाद गुप्ता हैं, तीसरे हैं सुरेश प्रसाद यादव हैं जो नरकटिया विधानसभा के हैं, और साथ ही सोनू मुखिया जी हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के विरुद्ध, तो वो हैं। ये 4 कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है। तो जो महेश अग्रवाल जी हैं उनका वो तो बता रहे हैं हम इसमें किसी तरह का हमारा पोर्टफोलियो है नहीं। देखिए, राजनीतिक भाषा तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आप जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया था तो बजाबते सदस्यता लेने के बाद और फेसबुक पर डाला था कि हम सदस्य हैं। पहली बात, ये कब की बात है ये जब सदस्यता अभी इसी सीजन में सदस्यता समाप्त हुई है, जिसके बाद जो है प्रदेश कार्य समिति का गठन हुआ है, जिसमें डॉक्टर संजय जायसवाल अध्यक्ष बने हैं, या मंडल का जो नया अध्यक्ष बना है, उसके पहले भैरव जी अध्यक्ष थे। तो ये इसी सदस्यता जो हर 3 वर्ष पर हमारे यहाँ सदस्यता का रिन्यूअल होता है, तो उसमें उन्होंने रिन्यूअल लिया सदस्यता का, और उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। दूसरी बात कि जिला कार्य समिति के सदस्य थे, इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कह रहा है कि हमारे जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इसके पहले वाली कमेटी थी वह व्यापार प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक भी थे, और इस बार के जिला संयोजक नहीं थे, प्रदेश का ये जिला कार्य समिति के सदस्य थे। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस पचड़े में पार्टी को क्या पढ़ना। मैं कुछ बोलता हूँ उसके पीछे है कि जो बोलूँगा सो करूँगा, लेकिन आप जो बोलते हैं वो आज बोलते हैं कुछ और कल बोलते हैं कुछ, ऐसा नहीं होता है। आप कोई कहता है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी बसपा के साथ तो नहीं घूमती है, कहीं हाथी पर तो नहीं घूमती है, कहीं तीर छाप के साथ तो नहीं घूमती। वो तो आपको बार बार ये बोले, पहले तो वो लोग भाजपा ही थे, सब भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, कुछ कारण के वजह से उन लोगों ने बीएसपी ज्वाइन किया है, ये मानती हैं आप? एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं और उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल में जाने की छूट है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, और वो गए हैं तो उनके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूं। वो उनकी सोच है, उनका विचार है, उनका सिद्धांत है, वो गए हैं, उनसे मुझे क्या कहना है। लेकिन ये अगर कोई कहे कि मैं फलाना हूँ चिलाना हूँ, ये नहीं चलेगा। या वो बसपा भी एक राजनीतिक पार्टी है, अगर उसके कोई सदस्य बनते हैं, कोई उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो इसमें कौन सी खराबी है। मैं उसको खराब नहीं मानता हूँ। मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाली बात जो आपने कही, तो प्रमोद सिन्हा जी के भाई साहब के यहाँ से जितनी बरामद हुई है 119 करोड़ के सोना, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? एक बात आपको मैं बता दूं कि जो भी सोने बरामद हुए हैं और क्या हुए हैं, ये मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहता हूं कि वो कोई एक दिन में सोना थोड़ी बना है। और कोई सोने के रूप में संपत्ति अर्जित करके रखता है, कोई ज़मीन के रूप में अर्जित करके रखता है। और वो जो अशोक सिन्हा वगैरह का परिवार है, वो आईसीपी के रहने वाले, किनारे रहने वाले लोग जो कल तक टमटम चलाया करते थे, आज 4 स्कॉर्पियो चला रहे हैं। कहाँ से आ गया पैसा? वो कोई लूट करके थोड़ी लाए हैं। उनकी ज़मीन थी, उसकी मूल्य बढ़ गए, और मूल्य बढ़ करके आज वो उस रूप में रखे हैं, इसलिए उन्होंने सोना रखा होगा। कोई तस्करी तो करते नहीं है, कोई तस्कर तो है नहीं
आज तक 36 वर्ष तो हो गए मुझे रक्सौल में रहते हुए, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ कि वो तस्कर हैं या तस्करी का कभी किसी प्रकार का कोई ये हुआ है। धन अर्जित किए हैं, धन है तो वो धन होगा। अब वो उनके अपने धन होंगे तो उनका वो अगर कोई जांच होगा तो वो जवाब देंगे कि कहाँ से धन लाए हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। कोई गलत धन से जमा किया हुआ धन है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की बात ज़्यादा आ रही है अभी देखने को, ये क्या है, इसका क्या मतलब आ रहा है? हेलीकॉप्टर कैंडिडेट तो वो होता है जिसको कोई जानता नहीं है और जिसने 2-2 बार चुनाव लड़ा हो, जिन्होंने वार्ड पार्षद से अपने जीवन की राजनीतिक दिनचर्या शुरू किया हो, वो उसको आप कैसे हेलीकॉप्टर की बात कह सकते हैं? नहीं, बहुत क्योंकि वो तो दूसरी पार्टी में थे ना, पहले आपकी पार्टी में तो नहीं थे, बीजेपी के तो थे नहीं। हमारे एनडीए घटक दल के ही सदस्य, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव से लेकर के कई चुनाव में उन्होंने हमेशा घटक दल के सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी के जिताने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। और वो अगर पार्टी छोड़ करके आते, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है ये, यहाँ जो कोई लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सीट से लड़ेगा, तो उनको अगर वो छोड़ करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसे कई एक उदाहरण है, कोई रक्सौल थोड़ी उदाहरण है। ये सुनील कुमार पिंटू हैं जो सांसद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। एक दिन पहले जो है सो उन्होंने ज्वाइन किया और एक दिन के बाद नॉमिनेशन किया जदयू से। तो वो तो ये बात ठीक है, ये समझ में आ रही है, लेकिन मैं ये कि पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस तरह की बातें थीं तो 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन करना, क्यों हमारे बीजेपी में और भी कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो इतने सारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का कोई आक्रोश आया है क्या? कोई ये कहा है कि मैं भी चुनाव का प्रत्याशी था और मुझे टिकट नहीं दिया गया, गलत टिकट दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के किसी एक्टिविस्ट का आपने इस तरह का कोई एक आरोप या किसी तरह का कोई बात आपने सुनी है क्या? जी, एकदम ये सही बात कह रहे हैं, किसी से हमने नहीं सुनी इस बात को, लेकिन जो कैंडिडेट, जो आपके विधायक हैं, वो खुद सामने आए इस बात को लेके कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, विधायक जी के बातों पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए कि विधायक जी कल तक तो हमारे पार्टी के सदस्य थे, आज हमारे पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसीलिए हमें कहने का अधिकार इसलिए है भारतीय जनता पार्टी पर कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक अधिकारी अवश्य हूँ लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता भी हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई बात पर कह सकता हूँ, दूसरे की बात पर मैं क्या कह सकता हूँ जो आज है ही नहीं मेरा। और उन्होंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया है तो अब उसके कार्यकर्ता है ना, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन उनकी बातों पर उन्होंने 30 बरस इस क्षेत्र की सेवा की है तो मैं क्यों कमेंट करूं? ये थे डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, जिनसे हमने सारी मुद्दों पे बात करी है और जानने की कोशिश करी। अभी कुछ एक बातें और भी हैं जो धीरे धीरे हमारे चैनल्स के माध्यम से सबको, हमारे दर्शकों को पता चलेगा। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7।